आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सो माय डियर लाल बाल गोपाल, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेल्फ इंट्रोडक्शन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपना परिचय हम कैसे दें। स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी एक नए पर्सन से हमारी जब मुलाकात होती है तो सबसे पहले उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को अपना अपना इंट्रोडक्शन देखते आना चाहिए। जब आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप दूसरे चीजों को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट इंट्रोडक्शन। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं सबसे पहले तो आपको सभी को सबसे पहले उनको सादर प्रणाम करना है। या आप उनको जब मॉर्निंग में मिलते हैं तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, राइट, एज पर कंडीशन एंड सिचुएशन। तो आपको सबसे पहले बोलना है गुड मॉर्निंग सर, राइट। क्योंकि होता क्या है, जब तक कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरे व्यक्ति से हमको रिस्पेक्ट मिलना एक नहीं के बराबर है। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि आप दूसरे को जितना ज्यादा प्यार बांटेंगे, जितना ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको मल्टीप्लाई होकर के आपके जीवन में वापस आता है। नेक्स्ट हमको याद रखना है, आपको एक पॉइंट बोलना है, यदि आपको कोई भी स्टेज में आमंत्रित करता है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए तो आपको उस टाइम आपको क्या बोलना है कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे मंच पर बुलाया। उसके बाद आपको बोलना है आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं या चाहती हूं। आफ्टर दैट आपको बोलना है अपना नाम, माई नेम इज, जैसे कि मेरा नाम है माई नेम इज सौरभ ब्रह्मनोटे, राइट। आफ्टर दैट आपको बोलना है आप कहां से विराजमान हैं, आखिर आप कहां रहते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई लिव इन, जैसे कि मैं बिरसा में रहता हूं तो मैं बोलूंगा आई लिव इन बिरसा। यदि सपोज आप किसी छोटे कस्बे से आते हैं, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिरसा में एक जगह है, यदि मैं बिरसा की एक जगह मरारी टोला की बात करूं तो मैं बोलूंगा आई लिव एट मरारी टोला इन बिरसा। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर छोटी सी लोकेशन से विराजमान होते हैं तो आपको उसके पहले एट प्रीपोजिशन का यूज करना है, लाइक दैट। और उसी प्रकार से यदि कोई बिग सिटी है, बिग शहर है जिसके चर्चे बहुत ज्यादा है, सभी लोग उसको जानते हैं, अंडरस्टूड है, तो आपको उसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो मैं आपको बोलूंगा आई लिव इन बिरसा, राइट। आफ्टर दैट आपको बताना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा आपको एट प्रेजेंट आई एम अ टीचर, गॉट इट। उसी प्रकार से यदि आप एक स्टूडेंट है तो आप बोलेंगे एट प्रेजेंट आई एम अ स्टूडेंट। आफ्टर दैट आपको बोलना है कि आई स्टडी इन क्लास, जो भी है आपका। उसके बाद आपको बताना है कि आप आखिर कहां पे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप स्कूल में स्टडी करते हैं तो आप बोलेंगे आई स्टडी इन गवर्नमेंट मॉडल स्कूल बिरसा, ठीक है। यदि आप सपोज मान के चलो कि आप स्टूडेंट नहीं है, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप बोलेंगे एट प्रेजेंट आई एम परसुइंग बीए, बीएससी, कुछ भी जो भी हो, क्या यूज करेंगे आप लोग, एट प्रेजेंट आई एम परसुइंग एमए, बीए, बी, व्हाटएवर, जो भी कुछ हो, ठीक है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, लाइक दैट सपोज। उसके बाद आपको बताना है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है आप सभी को। तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, राइट। मैं अपनी फैमिली के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। उसके बाद आपको बताना है आपके पेरेंट्स का नाम। सबसे पहले आप अपने फादर का नाम बताएंगे तो आप बोलेंगे माय फादर नेम इज, जो भी आपके पिताजी का नाम है। उसके बाद उनका प्रोफेशन बताना है। तो प्रोफेशन बताने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, ही इज अ बिजनेसमैन, या ही इज अ फार्मर, ही इज अ टीचर, जो भी है आप प्रोफेशन के रिगार्डिंग उस पर चूज कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट आपके पिताजी के प्रोफेशन के बाद आपकी माता के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करना है, लाइक दैट। यदि सपोज आपको माता का नाम बताना है तो आप बोलेंगे माय मदर नेम इज, आपकी माता का नाम जो भी है। आफ्टर दैट आपको उनका प्रोफेशन बताना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ लॉयर, ठीक है, या सी इज अ होम मेकर, राइट। कभी भी आप हाउसवाइफ का प्रयोग ना करें। हाउसवाइफ
कायदे से कहना गलत है। हमेशा याद रखना, एक बी प्रोफेशनल के नाते आपको हमेशा बोलना है सी इज अ हाउस वाइफ। गॉट इट। चलिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया है, आप उसको देख करके अपनी कॉपी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको बताना है आपके ब्रदर सिस्टर के बारे में। सपोज हम 2 भाई हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा, वी आर 2 ब्रदर्स। या यदि आप 2 भाई बहन हैं, तो भाई बहन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्यारा सा वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में, जिसको हम सिबलिंग के नाम से जानते हैं, राइट। तो आप बोल सकते हैं वी आर 4 सिबलिंग्स, मतलब हम 4 भाई बहन हैं, आपकी कंडीशन के रिगार्डिंग। गॉट इट। चलिए, यहां तक के समझ आया आप लोगों को। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी हॉबी क्या है, क्योंकि सभी के अपने अपने कुछ ना कुछ शौक होते हैं। तो आप बोलेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माई हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट। उसी प्रकार से आप बोल सकते हो माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, या माई हॉबी इज डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है। सपोज यदि आपकी एक से अधिक हॉबी है, तो आप क्या यूज करेंगे, माई डियर, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड डांसिंग, राइट। सिचुएशन के रिगार्डिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट फाइनल आपको बताना है कि आखिर आप अपना कैरियर कहां बनाना चाहते हैं, मतलब आपकी लाइफ का गोल क्या है। तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बिकम अ, जैसे कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर। या आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ वंडरफुल पर्सन, या आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, या आई वॉन्ट टू बिकम अ आईपीएस ऑफिसर, या आप बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर, लाइक दैट। आपकी मेंटल एबिलिटी और आपकी योग्यता एंड आपके प्रोफेशन के हिसाब से, राइट। इसके बाद आपको आखिरी में बोलना है थैंक यू सो मच। क्लियर हो गया। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन देने का तरीका। एक बार सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले आप जब भी किसी से भी मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, राइट। उसके बाद आपको बोलना है कि थैंक यू गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, राइट। उसके बाद आपको बोलना है आई वांट टू टेल यू, या आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज सौरभ ब्रह्मनोटे, राइट। ठीक है। आई लिव इन बिरसा, छोटे स्थान से बिलोंग कर रहे हो तो 8, राइट। उसके बाद आपको बताना है कि एट प्रेजेंट आप लोग क्या हो, तो आप क्या बोलेंगे, एट प्रेजेंट आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 9, 10 व्हाटएवर जो भी हो, माई स्कूल नेम इज, जो भी है, राइट। उसी प्रकार से आपको आगे जाकर के बताना है अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, माई फादर नेम इज XYZ, राइट, ही इज अ बिजनेसमैन, डॉक्टर, जो भी हो। उसके बाद आपकी माता के बारे में बताना है, माई मदर नेम इज, जो भी है। उसके बाद आपको बताना है सी इज अ हाउस वाइफ, नहीं, सी इज अ होम मेकर, राइट। उसके बाद आपको बताना है कि आप लोग कितने भाई बहन हैं, तो आप बोल सकते हैं वी आर 2 सिबलिंग्स, या 4 सिबलिंग्स, 5 सिबलिंग्स, जो भी है आपकी। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी हॉबी क्या है, आपकी शौक क्या है, तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज वॉचिंग टेलीविजन या सफरिंग मोबाइल फोन। आफ्टर दैट आपको बोलना है आई वॉन्ट टू बिकम अ, क्या आप बनना चाहते हैं। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, जब तक कि आपका गोल डिसाइड नहीं है, मतलब आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें कि आखिर आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, क्योंकि आपके पेरेंट्स की उम्मीदें आपके साथ है, इसलिए सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें। आफ्टर दैट थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जो मित्र मंडल है, भाई बहन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपना इंट्रोडक्शन देना अच्छे से सीख जाए। मिलते हैं जल्दी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू।